आत्म की स्मृति में रहने से, बाप की स्मृति में रहने से, और बाप की स्मृति उनको जास्ती होगी जिनको बाप याद करेगा। बाप किनको याद करेगा? जो ईश्वरीय सेवा में ही रहेंगे। शरीर अर्थात पेट की सेवा में ज्यादा टाइम नहीं लगावेंगे, ईश्वर की ही सेवा में रहेंगे तो उनको ईश्वर बाप याद करेगा। बड़ा आदमी किसी को कनेक्शन लगाना चाहता है टेलीफोन का तो जल्दी लगावेगा, या छोटा आदमी बड़े आदमी को कनेक्शन जल्दी लगावेगा? बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी से फोन का कनेक्शन जल्दी कर सकता है। तो शिव बाबा तो ऊंचे ते ऊंचे है, वो जिसको याद करना चाहे तो उसकी याद का कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। और जो आत्माएं हैं वो तो नंबरवार हैं, वो चाहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप से जल्दी से कनेक्शन जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं। कैसे सर्विसेबल? जिन्होंने अपना तन जब से सेवा में आए हैं, जब से ज्ञान में आए हैं, तभी से तन तेरा मन तेरा। दूसरी सेवा में ना मन लगेगा न ये तन जाएगा, चाहे बाप ही क्यों न हो, चाहे कोई प्यारे ते प्यारा लौकिक संबंधी ही क्यों न हो, तन और धन एक की सेवा में जाएगा। जब से ज्ञान में आए हैं तभी से ऐसा देखने में आ रहा है। तो बाप उनको याद करेगा, उनको टाइम पहले देगा या दूसरों को टाइम देगा? फिर नाराज हो जाते हैं। बाबा तो कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेना है। अब कदम कदम पर श्रीमत कैसे लें? टेलीफोन का तो नंबर ही नहीं देते, मोबाइल का नंबर देते ही नहीं। बाबा तो पार्सलिटी करते हैं। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। माया बहुत वार करती है, दुश्मन बहुत वार करता है, तो बड़े राजा का आधार लिया जाता है। जो बड़े से बड़ा राजा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, तो अपनी धन संपत्ति रानियां सब उसको सौंप देते हैं और सौंप के उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। तो ऐसे यूनिटी बनाने से प्योरिटी की पावर भी आ जाती है, और प्योरिटी की पावर से दुनिया में सब काम होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उनको तुरंत शरीर मिलता है। तुरंत शरीर मिलता है कि वो आत्मा 10 दिन मकान के पास भटकती रहती है। 10 दिन के बाद उनकी बिछी होने के बाद, विधि होने के बाद प्रवेश करती है। क्या होता है? अरे ये विधि विधान तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, भक्ति मार्ग के हैं। हिंदुओं के भक्ति मार्ग अलग तरीके के, मुसलमानों के अलग तरीके के, क्रिश्चियंस के अलग तरीके के। तो ये देहधारियों के द्वारा विधि विधान बनाए हुए हैं या आत्माओं के बाप के द्वारा बनाए हुए हैं? आत्माओं का बाप तो कहता है आत्मा तुरंत शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाकर गर्भ में प्रवेश कर जाती है। बाबा ये बात है जो जिसकी आयु पूरी हुई वो तुरंत शरीर में जाके प्रकट करती ना,
जिसने बीच में शरीर छोड़ा उसको कैसी अकाले मौत हुई ना, अभी काल पूरा नहीं हुआ ना, तो अकाले मौत जिनकी होती है वो गर्भ में तुरंत प्रवेश नहीं कर सकते, उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है और सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ता है। तो ये नहीं कहेंगे उन्होंने पूरी रीति शरीर छोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने पूरी रीति शरीर छोड़ा, देह भान छोड़ा या नहीं छोड़ा है? पूरी रीति देह भान नहीं छोड़ा, बच्चों में देह भान लिपटा हुआ है। तो उस कारण उनको भटकना पड़ता है। बांधेली आत्मा हूँ, अकेली हूँ, बाबा आते हैं तो आने के लिए नहीं मिलता है, मैं बहुत दूर हूँ, टाइम पर नहीं आती हूँ, संगठन में बाबा से मिल ही नहीं पाती हूँ, तो क्या करूँ, कैसा भी साधन मेरे पास नहीं है। क्या ये बात सच्ची है? है? क्या सच्ची है फिर? है? कोई बात नहीं। हाँ, तन को बांध सकता है, धन को बांध सकता है, मित्र संबंधियों को भी बांध सकता है, लेकिन मन को तो कोई नहीं बांध सकता। और बांधेली माताओं की एक ही विशेषता बताई है, क्या? कि औरों का मन भटकेगा लेकिन बांधेली माताओं का मन कम भटकता है, उनकी बुद्धि की एकाग्रता ज्यादा होती है। तो जो शिफ्ट है, जो विशेषता है बांधेली माताओं के पास, जो शक्ति मन की है, उस मन की शक्ति को काम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। वो एक ही बात पक्की कर दें तो जल्दी से जल्दी सारे बंधन टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे? कोई मिसाल दो। आदि में हुआ, जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होने वाला है। हैं? हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जितनी भी बांधेलियां कन्याएं माताएं थीं, 7-7 तालों के अंदर उनको बंद करके रखा हुआ था, वो भी छूट गई। हाँ। अभी हमारी प्रजा माता कहाँ है और उनका हाल कैसा है? प्रजा माता जो श्रेष्ठ प्रजा होगी उसकी ही पालना करेगी कि जो भ्रष्ट थे भ्रष्ट प्रजा होगी उसकी भी पालना करेगी? श्रेष्ठ की पालना करेगी। माँ का यही धर्म है, माँ का यही धर्म है कि जो अच्छे से अच्छा स्वस्थ बच्चा हो, गोरा चिट्ठा बच्चा हो, उसकी पालना करेगी। लूला लंगड़ा हो, अंधा हो, कोड़ा हो, काना हो, कुब्जा हो, उसको फेंक देगी? हैं? उसकी पालना करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। समझ में आया? बुरा होगा तो भी पालना करेगी। हैं? बुरा होगा बच्चा तो भी पालना करेगी। कैसा भी हो, खराब से खराब चोर डकैत लुच्चा लफंगा भी होगा, और वो बच्चा जिसका 20 वारंट निकला हुआ होगा और वो बच्चा नजदीक आ जाएगा तो उसको छुपा के रखना चाहेगी गोद में, या कह देगी भाग जाओ? छुपाने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करेगी। हाँ, समझ में नहीं आया? प्रजा माता अभी कहाँ है? वही तो बात बताई, अभी दुष्ट से दुष्ट प्रजा कहाँ है? बोलो। मधुबन में दुष्ट से दुष्ट लो। मधुबन में आत्मा बनने वाली प्रजा है या देह अभिमानी प्रजा है? आत्मा बनने वाले सूर्यवंशी बनते हैं
या देह अभिमानी सूर्यवंशी बनते हैं? आत्मा बनने वाले श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं या देह अभिमानी श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं? आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ प्रजा बनती है। हाँ? आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ प्रजा बनती है। हाँ, आत्मा बनने वाले जो होते हैं वो श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं, और जो देह अभिमानी है वो आत्मा नहीं बन पाते, वो भ्रष्ट प्रजा बनते हैं, नीचे से नीची प्रजा बनते हैं। जो नीचे से नीची प्रजा है संसार रूपी वृक्ष में, उसका नाम क्या है? किस नाम से पुकारी जाती है वो प्रजा? 500-700 करोड़ की प्रजा है दुनिया में, प्रजापिता की। नीचे से नीची प्रजा किस कोटि की है, किस नाम से पुकारी जाती है? हैं? अरे अभी वर्तमान संसार में 500 करोड़ की दुनिया में है? आर्य समाजी सबसे नीचे हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। जो नास्तिक हैं, रसियन से हैं, वो ऐसी प्रजा है कि अम्मा कौन है यही उनको पता नहीं, बहन कौन है यही उनको पता नहीं, बेटी कौन सी है यही उनको पता नहीं। बचपन में पैदा हुए, बच्चा खाने बनाए हुए हैं पालने के लिए, उसमें डाल दिए गए। माँ फिर कारखाने में जिसमें नौकरी करती है वहां नौकरी करे जाके। बड़े हुए शिशु निकेतन में डाल दिए, और बड़े हुए स्कूल में डाल दिए, हॉस्टल में डाल दिए। पढ़ाई लिखाई पढ़ के बड़े हुए ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिए, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर से निकले नौकरी में डाल दिए गए। होटल में खाना खाओ, और जो रहने के ठिकाने अलग अलग बने हुए वहां जाके सो जाओ। अब उनको ये पता है हमारी अम्मा कौन है? हैं? अम्मा का उनको पता ही नहीं, तो क्या करेंगे? है? अगर मान लो 16-18 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो गया और वो अम्मा 48 साल की हो गई नौकरी करते करते, अगर माँ सुंदर है तो उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। अज्ञान है कि ज्ञान है? इसे अज्ञान कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, वो बच्चा बुद्धि कहें या उन्हें सालिम सगीर बुद्धि कहें? बच्चा बुद्धि है, कृष्ण जैसे बच्चा बुद्धि, जो अम्मा के क्या बन के बैठ जाते हैं? पति बन के बैठ जाते हैं, अम्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जैसे पति पत्नी को कंट्रोल में कर लेता है, अच्छी तरह से सब इंद्रियों से जकड़ लेता है। ऐसे माँ की हालत हो जाती है, ऐसे बच्चों की हालत हो जाती है। माँ माया से हाथ मिलाने के कारण, माया जानबूझ करके पट्टी बांधती है, गांधारी। तो वो जगदम्बा भी पट्टी बांध लेती है आंखों पर जानबूझ करके। तो बताओ कहाँ होगी? किसकी कस्टडी में होगी? बच्चे की कस्टडी में। बच्चे की कस्टडी में होगी। ऐसे ऐसे जो नास्तिक बच्चे हैं, जिनके लिए दुनिया में गालियां चलती हैं, बहन ... मादर ... ऐसे बोलते हैं ना, बेटी ... गालियां चलती हैं दुनिया में। ये गालियां किन के लिए गाई जाती हैं? कहाँ से निकली ये गालियां? प्रैक्टिकल में कुछ हुआ है तब गालियां हुई हैं, या ऐसे ही गालियां हुई हैं? तुम्हें तो बहुत याद आती है ऐसे बच्चों की। क्यों है? बहुत याद आ रही, सता रही है याद है? माँ की याद आती। माँ की याद। अरे जगदम्बा है ना,
चांडालों की अम्बा है तो क्या हुआ, भारत माता तो नहीं है, हैं? भारत माता, भारत माता और जगदम्बा एक ही है, अलग अलग है। वो जगदम्बा है 500 करोड़ की अम्बा, और वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है। भारतवासी जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, आदि से अंत तक भारत के बन के रहते हैं, उनकी अम्बा है भारतवासी। उस भारत माता के लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शिव की शक्ति है या है नास्तिकों की शक्ति है? जगदम्बा किसकी शक्ति बन जाती है? नास्तिकों की भी शक्ति बन जाती है तो वो भी देवी, जगदम्बा भी देवी है और भारत माता भी देवी है, लेकिन नंबरवार हैं या एक ही है? नंबरवार है। एक को महाकाली कहा जाता है और दूसरी को महागौरी कहा जाता है। कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और ओम शांति।